Good evening everyone. So in today's turn again I'm starting from that topic which was going on. जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं. वो टॉपिक आपका था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है, इसकी जो प्रैक्टिस है आपको बहुत ज़्यादा करनी है. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन, आई होप कि आपने जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो रिकॉल कर ली होंगी, प्रैक्टिस कर ली होगी उसकी. और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल फिर से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, प्रैक्टिस करने हैं, कॉपी में नोट करने हैं और स्पेशली उसकी कैलकुलेशन करनी है. ठीक है. तो सपोज दैट एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, नो नीड टू सेंड इट ऑन द ग्रुप. क्वेश्चन आपका ये है कि एक जो रेसिंग कार है वो चलना स्टार्ट करती है, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. यहाँ दे रखा है कि रेसिंग कार की इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और उसके बाद क्या होता है, वो एक्सेलरेट करती है. एक्सेलरेट करने का जो रेट है वो माइनस में है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है. और उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. तो आपको ये फाइंड करना है कि 5 सेकेंड्स के बाद में, 5 सेकेंड्स के बाद में अगर वो रेस्ट पे आ जाती है, 5 सेकेंड्स के बाद में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराया उसमें कि 5 सेकेंड्स के बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है, तो उसने रेस्ट पे आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर की. ठीक है. एक बार क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रही हूँ. एक रेसिंग कार जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव प्रोवाइड कराया गया, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, कितना, दिस मच. और 5 सेकेंड्स के बाद में पूछा कि उसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, क्योंकि रिटार्डेशन लगा देने से वो रेस्ट पे आ जाती है. ठीक है. तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप जैसे जो नेम्स है वो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, और बाकी जो अदर चीज़ें हैं स्पीड के बारे में कुछ नहीं लिखा है. तो आपको पता है कि जिस स्पीड से चल रही थी वो दे रखी है और कहा है बाद में वो रेस्ट में आ जाती है, इट कम्स टू रेस्ट, क्योंकि उसको निगेटिव एक्सेलरेशन दिया है. तो रेस्ट में अगर वो आ जाती है तो हमेशा जब भी कोई बॉडी रेस्ट में आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो. तो फिर जब फाइनल जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हियर. ओके. अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं किया, बाकी सब तो ऐसा ही यूनिट में है, इसको कन्वर्ट कर लिया. 90 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 5 जा और 5 5 जा, हो गया 25 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से वो चल रही थी. फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें ये सारी चीजें आती है. तो डिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन तो आपके पास थर्ड और सेकेंड इक्वेशन से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. यहाँ दोनों तरीके हैं, दोनों की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन इजी और हेल्पफुल कौन सा रहेगा, तो एक बार मैं दोनों आपके सामने यहाँ डिस्कस कर दे रही हूँ, देखते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. s फाइंड करना है तो v² माइनस u² अपॉन 2a. v इज गिवन हियर 0, u दे रखा है आपका 25 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a. एक्सेलरेशन माइनस में है तो -1.5. एक बात का ध्यान रखिएगा, ये माइनस u² को ऐसा मत करिएगा कि माइनस इनसाइड ले लें, स्क्वायर करें और वो प्लस हो जाएगा. माइनस मिडल में रहा है तो मिडल में रहे, स्क्वायर में नहीं आएगा. ओके. अब देखिए ये माइनस का 25 स्क्वायर 625 हो जाएगा और ये माइनस आएगा और ये लिखा है 1.5 इंटू 2, तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3.0 या 3. ठीक है. 3.0 भी लिख सकते हैं. दोनों में माइनस आ रहा है, कैंसिल. 625 अपॉन 3. ठीक है. तो अगर 3 से ये कैंसिल हो जाता है, चेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और उसके बाद में 0, तो कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा. देखिए ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, उसके बाद में आ जाएगा 0 और 3 8 जा
24, ये आ रहा है आपका 3 2 जा 6 और उसके बाद में जो है वो आ रहा है 625, 6 नीचे आ रहा है 25, तो 0 देके यहाँ पर आपका आ जाता है, हाँ ठीक आ रहा है 2 8 ही आएगा, ठीक है सही आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 208 24 1, फिर पॉइंट लगा के 0 देंगे, 3 3 जा, तो लगभग इतना जो है ये क्या आ रहा है आपका डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस 208.3। तो चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, 3 3 करके आएगा। चलिए मैं 2 पॉइंट्स तक लिख ले रही हूँ, और ये है मीटर एस डिस्टेंस कवर, ओके। उसके बाद अगर आप इस मेथड से चेक करें तो ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, यूटी प्लस, क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही इक्वेशन तक लिमिटेड है, आप दोनों से कर सकते हैं, जिस जो आपको याद है, जिससे आपको ठीक लगता है। यू की वैल्यू है 25, टाइम कितना दे रखा है 5, प्लस हाफ, अब यहाँ ए माइनस में, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, और टी का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, इसको सॉल्व करेंगे 125, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 15 या 1.5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 एंड 7 37, और साथ में एक पॉइंट भी है 37.5, तो ये आ रही है आपकी इसकी मल्टीप्लाई 37.5 अपॉन में आ रहा है 2। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये रिलेशन हम अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते वक्त ये जो रिलेशन है आपका एक्सेलरेशन का, उसको आपने यहाँ पर अगर माइनस कर दिया तो जो रिलेशन आता है वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, नॉट द टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी माइनस नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होती है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस रिलेशन में ऑलरेडी अगर वो रिटार्डेशन के लिए है तो आपको माइनस लेकर चलना पड़ेगा, जो भी आपका लास्ट आंसर आएगा। अब यहाँ आ रहा है आपका 125, तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे माइनस, क्योंकि इस रिलेशन में यही प्रॉब्लम है, ये वाला बिल्कुल क्लियर है, इससे आसानी से समझ में आएगा। यहाँ माइनस है, जब आप ये वाला माइनस और पुट करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये आ रहा है आपका 37.5 और ये 2, तो 2 को जब डिवाइड करेंगे 117, 2 8 जा 16, 1 और ये आता है 5, तो 2 7 जा 14, तो लगभग ये आपका जो है ये आ जाता है 18.7, डिवाइड करेंगे 37.5 को 2 से, तो पॉइंट अपने प्लेस पर आएगा, तो लगभग इसमें इतनी वैल्यू जो है वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर 208.33 है, यहाँ 125 अगर माइनस कर देंगे इतनी वैल्यू तो आंसर कम आएगा। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब आप ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे देन द सेम आंसर विल कम, ओके। तो नोट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, बेटर होगा कि आप इस मेथड से करें, और उसको जो माइनस और प्लस वाला जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसको छोड़ दें, बेटर टू डू विद दिस मेथड, ओके गुड। इसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन है जो आपको करना होगा, वो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। उसमें लिखा है अगेन कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0 एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड पर, टाइम कितना ले रही है 10 सेकेंड, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करनी है उसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन, अब यहाँ तो भी गिवन ही नहीं है, तो यहाँ वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें भी आते ही नहीं है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 हो जाएगा, हाफ a गिवन है 4, t 10 × 10 सॉल्व कर लेंगे 5
5 4 20, 200 मीटर। नोट डाउन दिस ऑल्सो। तो आज का आपका वर्क ये 2 क्वेश्चन ही थे, नोट इट डाउन। थैंक यू।